हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड, इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। ये इसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप पहले उसे देख लें, ताकि आपको भारत के संस्कृति से कैसे इसका विकास हुआ, पटनी टॉप में क्या फेमस है, इसके आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से जगह या किस प्रकार से पर्यटन की जा सकती है, कैसे लोगों को रोज़गार मिला, ये हमने देखा। तो हम सबको भारत के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि तभी हम लोग एक दूसरे की संस्कृति से, खान पान से, वहाँ के प्रकृति से, लोगों से मिलते हैं और उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जब भी सिचुएशन सही हो, जब भी कोरोना जाए, तो हम सबको, आप लोगों को भी अपने भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होता है, तब आप नेट के ज़रिए या फिर इमेजेस के ज़रिए आप इनको देख सकते हैं, वीडियो के ज़रिए आप इनको देख सकते हैं और इसकी सुंदरता के बारे में आप जान सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये हम पटनी टॉप के बारे में पढ़ रहे थे। मंदिरों की नगरी जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए हमें जम्मू से आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग करना पड़ता है या किया जा सकता है। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी यात्री बसें मिल जाती हैं, जो आने वाले को पटनी टॉप तक घुमाकर लाती है। जम्मू से पटनी टॉप की यह यात्रा 3.5 घंटों की है, मगर इसे अपने इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। आप जगह जगह रुकते हुए अगर आएंगे तो वो आपका जो घंटा है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो दूरी है पटनी टॉप की, ये जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बस, टैक्सी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यहाँ तक कि वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी यात्री बसें आपको मिल जाती है, जो कि आपको पटनी टॉप घुमाकर लाती है। और जम्मू से पटनी टॉप यात्रा करने में 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन आप अपने इच्छा के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं। उधमपुर ज़िले में, ये उधमपुर ज़िला है, में आने वाले इस पर्यटन स्थल को और खूबसूरत बनाने तथा अधिक से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटनी टॉप विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है कि इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। जो सिर्फ पटनी टॉप का ही नहीं बल्कि उसके आसपास पड़ने वाले और भी रमणीय, यहाँ रॉन्ग लिखा है, रमणीय तथा धार्मिक स्थलों शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिनौनी, सनासर आदि का विकास करने में भी लगी हुई है। क्योंकि अवसर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर जिन्होंने बर्फ़ कई बार देखी हो, बर्फ़ को देखकर उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उनके मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटनों स्थलों को वो देख सकते हैं। तो उधमपुर ज़िले में आने वाले जो भी पर्यटन स्थल है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसमें पटनी टॉप विकास प्राधिकरण का गठन किया गया इसके लिए, जिसमें यह गठन क्या करता है कि उसके आसपास के भी जो क्षेत्र हैं, उसके आसपास के भी जो एरिया हैं, उसे वो और सुंदर बनाता है, जिससे लोगों को, अगर वो बार बार बर्फ़ देखकर बोर हो गए हैं, तो नए नए जगह उनको और देखने को मिले। और भी जगह है आसपास, जैसे है शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिनौनी, सनासर, इन सभी का भी विकास किया गया है, विकसित कर लिया गया है। हालांकि पटनी टॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ आने वाले वर्ष भर ही आते हैं। सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ़ का आनंद उठाने के लिए भी लोग का तांता लगा रहता है, भीड़ लगा रहता है। सर्दियों में आने वाले
तो स्काइंग का आनंद भी उठाते हैं, जिन्हें एक सप्ताह में स्काइंग सीखने का प्रबंध भी अब जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि पटनी टॉप में ज़्यादातर गर्मी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पूरे साल ही भीड़ होती थी। सर्दियों में जो बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ गिरती है वहाँ, तो इसका आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। सर्दियों में लोग यहाँ स्काइंग का भी आनंद उठाते हैं, जिससे एक सप्ताह में स्काइंग सिखाने का प्रबंध भी, कि एक सप्ताह में आप सीख जाएं, इसका प्रबंध भी वहाँ की सरकार ने किया है। तो कौन है वो? कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम, उनकी तरफ से ये प्रबंध किया गया है, जो कि नाम मात्र खर्चे पर राज्य में कश्मीर के पहलगाम के क्षेत्र के उपरांत पटनी टॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में याति प्राप्त करवाने में पर्यटन विभाग के जम्मू विंग का अच्छा खासा सहयोग रहा। ये नाम मात्र के खर्चे में आपको ये उपलब्ध करा देते हैं, आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। विभाग की मेहनत ही नहीं, बल्कि विभाग की मेहनत ही है कि आज पटनी टॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने वाले लोगों की भीड़ भी लगी रहती है। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पटनी टॉप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी और बड़ी फ्लॉपी का प्रयोग किया जा रहा है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए पटनी टॉप के साथ लगते नथा टॉप और सनासर क्षेत्र का, तो यहाँ आप कौन से क्षेत्र को कवर कर रहे हैं वो भी दिया है, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए ये एक मिसाल है। अब ये इमेजेस देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। पर्यटन पटनी टॉप के साथ लगते नथा टॉप और सनासर क्षेत्र का, तो ये पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग, स्कीइंग करते हैं, तो जो आप भी खूबसूरती की एक आज भी देखेंगे, खूबसूरती की एक मिसाल बन गई है। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लॉपी की तलाश तथा उनका विकास किया जा रहा है, ताकि स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग करने के लिए आने वालों की भीड़ से निपटा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो दिक्कत नहीं आए। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग के साल में 3 से 4 कोर्स कराए जा रहे हैं, और वह भी नाममात्र खर्चे पर, बहुत ही कम खर्चे पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इतना अवश्य है कि स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी, तो पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कौन सा इसके लिए बेस्ट सीजन रहता है, कौन सा बेस्ट मंथ रहता है, ये उसके बारे में दिया है कि स्कीइंग के लिए आपका जनवरी फरवरी और पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर का माह बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसी समय के दौरान अधिक आनंदित हुआ जा सकता है, अधिक आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के साथ ट्रैकिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग, रॉक से कूदना, क्लाइंबिंग करने की इच्छा रखने वाले भी पटनी टॉप में अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जिसके लिए भी सप्ताह भर के लिए कोर्स कराए जाते हैं। हर चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के बहुत ही डरावना हो सकता है ये, तो आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग, हर बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से कर सके, इसका अच्छे तरीके से आनंद उठा सके। पिछले सालों से इस स्थल के विकास में जुटे जम्मू पर्यटन विभाग की ओर से आसपास के क्षेत्रों के कई स्कूली छात्रों और अन्य बेरोजगारों को इस सभी रोमांचक खेलों का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित रूप में यहाँ देखेंगे आप कि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। पर्यटन विभाग की योजना के अनुसार इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, और वे आने वाले पर्यटकों को इन पटनी टॉप में आकर पर्यटक अपने आप को कश्मीर में पाता है, क्योंकि पटनी टॉप की समुद्र तल से ऊंचाई श्रीनगर से भी अधिक है, और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के बीच पटनी टॉप ही एक ऐसा स्थान है
जो कि सबसे ऊंचा है, और सुबह सवेरे पड़ने वाली धुंध व कोहरे के बीच सुबह की सैर का अपना ही यहाँ आनंद होता है। लेकिन इतना अवश्य है कि आने वालों को अपने साथ गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करके आना चाहे वे गर्मी में ही क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ ठंड लगती है। पटनी टॉप में दिन का प्रत्येक पहर अपने आप में मनोहारी छटा से लिपटा होता है, जिसका आनंद लोग अपने अपने तरीके से उठाते हैं। तो यहाँ स्कूली छात्र हो, अन्य बेरोजगार हो, सभी लोगों के लिए रोमांचक खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ये रोजगार का भी माध्यम है। यहाँ पर्यटकों को जो भी यहाँ घूमने आते हैं वे ऐसा पाते हैं कि कश्मीर में है वो। क्योंकि ये समुद्र तल से बहुत ही ऊंचा है और श्रीनगर से भी ऊंचा है। जम्मू कश्मीर जो हाईवे है उसके बीच में पटनी टॉप ही एक ऐसा स्थान है जो कि सबसे ऊंचा है। यहाँ आप सुबह सवेरे की जो नज़ारा देखेंगे वो काफ़ी सुंदर होता है। लेकिन आप किसी भी मौसम में जाए यहाँ पर आपको गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, चाहे आप गर्मी में भी क्यों ना जाए, और इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए वैसे कई प्राइवेट होटल हैं और सरकारी व्यवस्था भी है। राज्य पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के कई बंगले, हटें आदि हैं जहाँ पर्यटक रात गुजार सकता है। हालांकि अधिकतर पर्यटक दिन भर सैर सपाटा करने के उपरांत वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आने वालों की भीड़ कितनी है यह इसी से स्पष्ट है कि गत वर्ष दिन में जाकर शाम को वापस लौटने वालों का आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर गया था। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्वदेशी पर्यटक ही पटनी टॉप में आते हों, बल्कि विदेशों से भी लोग इसकी सुरक्षा, पहाड़ियों और मनोहारी छटा का आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ प्राइवेट होटल है, सरकारी व्यवस्था भी है, कई बंगले हैं, हटें हैं जहाँ पे रात में लोग रुकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से घूम फिर कर उसी दिन लौट जाते हैं, जिसकी संख्या भी बताई गई है कि 6 लाख को पार कर गया था ये। तो सिर्फ स्वदेशी पर्यटक ही, ये सिर्फ अपने देश के लोग ही यहाँ घूमने नहीं जाते हैं, अपने ही लोग यहाँ घूमने नहीं जाते, बल्कि विदेशों से भी लोग इसका आनंद उठाने के लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।